सुना होगा किसी महिला को कई लड़के उठाकर ले गए, उसके साथ गंदा काम किया। किसी लड़की को लड़के उठाकर ले गए, उसके साथ भी गंदा काम किया। लेकिन आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल इसके विपरीत है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर जिसके गले में सोने की चेन है, हाथों में गूठियाँ हैं, बहुत सारा वो धनवान व्यक्ति, अर्टिगा गाड़ी है, उसे चार लड़कियां उठाकर जंगल में ले जाती हैं और जंगल में ले जाने के बाद घंटों तक उसके साथ गंदा काम करती हैं। दोस्तों, उसके बाद जब इस मामले से पर्दा उठता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। जो भी व्यक्ति इस घटना को सुनता है एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। इस घटना को सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि आजकल तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उससे पहले हमारी वही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है उज्जैन और इसी का चिम्मनगंज थाना क्षेत्र है। 16 सितंबर को एक परिवार नज़दीकी थाने में पहुंचता है और वहां जाकर गुहार लगाने लगता है कि हमारा एक बेटा है जिसका नाम राहुल राठौर है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है। 15 सितंबर को वो घर से निकला लेकिन उसके बाद वो घर ही नहीं पहुंचा। दोस्तों, पुलिस यहां पर राहुल राठौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद अपनी छानबीन में लग जाती है। पुलिस लगातार छानबीन करती रहती है लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहां पर जो राहुल का जीजा होता है उसके पास राहुल का फ़ोन आता है और यहां पर जीजा से राहुल यही कहता है कि जीजा तुम थोड़ा सा अलग होकर बात करना। तो यहाँ पर जीजा अलग होता है और कहने लगता है कि राहुल तुम हो कहाँ, तुम यहाँ से चले कैसे गए, तुम सच सच बताओ तुम हो कहाँ, तुम्हारे साथ कोई मुसीबत हुई है क्या? तो यहाँ पर राहुल कहने लगता है कि बस मुझे 15 लाख की ज़रूरत है, तुम जाओ और मेरी पत्नी से 15 लाख रुपए लेकर और मुझे जो तुला होड़ा इलाका है वहाँ पर शाम को 5 बजे मिल जाओ। शाम को करीब 4 बजे फ़ोन आता है और 15 लाख रुपए की राहुल यहाँ पर डिमांड करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर जो जीजा होता है पूरे परिवार वालों को बताता है तो परिवार वालों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। सबकी समझ में आ जाता है कि राहुल का किडनैप हो चुका है। दोस्तों, उसके बाद नज़दीकी थाने में वो लोग पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पुलिस को ये मामला बता दिया जाता है। अब यहाँ पर परिवार के लोग स्विफ्ट गाड़ी लेकर उसी इलाके की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर पुलिस की गाड़ी भी बढ़ने लगती है और जो राहुल के पास होती है वो अर्टिगा गाड़ी होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही परिवार के लोगों को वो गाड़ी में बैठी हुई लड़कियां देखती हैं, उस गाड़ी के अंदर 4 लड़कियां होती हैं, 2 लड़के होते हैं, तो वो गाड़ी दौड़ाने लगते हैं। जैसे जैसे वो गाड़ी को दौड़ाते हैं तो यहाँ पर जो परिवार के लोग होते हैं अपनी गाड़ी को भी उनके पीछे दौड़ाने लगते हैं। पुलिस की गाड़ी भी उनके पीछे दौड़ रही होती है और रास्ते में एक जगह जो अर्टिगा गाड़ी होती है उससे स्विफ्ट गाड़ी की जिसमें परिवार के लोग बैठे होते हैं टक्कर हो जाती है और उसकी वजह से स्विफ्ट गाड़ी वहाँ पर पलट जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो अर्टिगा गाड़ी है उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है, वो भी एक जगह टकरा जाती है और वहाँ से जो लड़कियाँ होती हैं और जो उसमें 2 लड़के होते हैं वो फरार हो जाते हैं। दोस्तों, वहाँ पर राहुल रह जाता है। पुलिस राहुल के पास पहुँच जाती है। इधर जो गाड़ी पलट गई थी उसको भी सीधा किया जाता है, उसमें से भी घर वाले लोगों को बचाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जब यहाँ पर राहुल से बातचीत की जाती है कि ये लोग कौन हैं और तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे थे, तो राहुल एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। राहुल बताता है कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काफ़ी दिनों से कामकाज किया करता, धन दौलत की तो उसके पास कोई कमी नहीं होती। एक दिन का वाकया होता है जब इंस्टाग्राम पर एक लड़की की रिक्वेस्ट उसके पास आती है जिसका नाम आयुषी होता है। आयुषी के साथ उसकी बातचीतें काफ़ी अच्छे से चलने लगती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे वो इतने आगे बढ़ जाते हैं एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाने लगते हैं। जो यहाँ पर राहुल होता है आयुषी से काफ़ी ज़्यादा बातचीत किया करता और 15 सितंबर को तराना रोड के पास एक ब्रिज है, वहां पर इन लोगों ने मिलने का प्लान बनाया था। दोस्तों, अब यहां पर इस आयुषी के साथ 4 लड़कियां होती हैं, यानी कि एक तो ये 3 लड़कियां और होती हैं। आयुषी की एक दोस्त होती है जिसका नाम कृतिका होता है, दूसरी एक पूजा और एक का नाम नेहा होता है, यानी कि कुल मिलाकर ये 4 लड़कियां होती हैं। और जब यहां पर राहुल अपनी अर्टिगा गाड़ी को लेकर जाता है तो ये लड़कियां अर्टिगा गाड़ी में ही बैठ जाती हैं और जो राहुल और आयुषी होते हैं वो पीछे की तरफ जो डिग्गी वाली
सीट होती है उसमें जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ वहीं पर सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो और लड़कियाँ होती हैं वो भी इस राहुल के साथ कुछ अलग करने की कोशिश करने लगती हैं, इसके साथ वही करना चाहती हैं जो आयुषी के साथ राहुल ने किया था। यहाँ पर अब ये घबराने लगता है, इसकी समझ में आने लगता है कि तेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। दोस्तों तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं, एक का नाम संजय गुज्जर होता है, दूसरे का नाम फूल सिंह गुज्जर होता है। दोनों के दोनों अपने मोबाइल को चलाते हुए आते हैं और यहाँ पर राहुल से कहने लगते हैं कि तुम्हारा भंडाफोड़ हो गया है, सब कुछ हमारे कैमरे में कैद हो चुका है और ये अब जल्दी ही सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला है, तुम्हारे परिवार के पास जाने वाला है, अखबारों में छपने वाला है। दोस्तों राहुल यहाँ पर घबराने लगता है तो ये लोग राहुल से 50 लाख की डिमांड करने लगते हैं कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए। लेकिन यहाँ पर राहुल कहता है कि मेरे पास 50 लाख नहीं है, मेरे पास तो छोटी सी रकम है, 15 लाख रुपए हैं। तो यहाँ पर 15 लाख रुपए में सौदा तय हो जाता है कि 15 लाख रुपए राहुल हमें देगा, उसके बाद इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद पेट्रोल पंप से भी राहुल के पेटीएम से उसमें पेट्रोल वगैरह भरवाया जाता है और उसके बाद जो खाने पीने का ऑर्डर है वो भी राहुल के पेटीएम से ही किया जाता है। यहाँ पर ये 4 लड़कियाँ, 2 लड़के जो इनके बॉयफ्रेंड होते हैं वो ऐश कर रहे थे राहुल के पैसे से। लेकिन यहाँ पर जब राहुल अपने जीजा के पास फ़ोन करता है तो पुलिस को ये घर वाले बता देते हैं और इस मामले का खुलासा हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर राहुल ने जो बताया था, राहुल की तहरीर पर ही इन 4 लड़कियों के खिलाफ 2 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। फिलहाल वो वहाँ से भाग चुके थे। फिर यहाँ पर जो इंस्टाग्राम आईडी होती है, उनका मोबाइल नंबर होता है, उनकी ट्रेसिंग के हिसाब से ही उन 4 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चारों को गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है ये चारों के चारों लड़की एक गिरोह में है और इस गिरोह में वो 2 लड़के भी शामिल हैं। ये ऐसा ही काम करती हैं, जिस भी पैसे वाले को देखती उसी को इसी तरह से ये लूटने लग जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने राहुल राठौर के गले में एक मोटी सोने की चेन देखी, हाथों में अंगूठियाँ देखी, उन सबको तो हालांकि ये लोग लूट कर ले गए थे। फिलहाल यहाँ पर राहुल के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये ऐसे ही काम को अंजाम दिया करती थी। जो भी व्यक्ति इन्हें ऐसे धनवान सा दिखता था उसी व्यक्ति को ये अपने चंगुल में फंसा लेती। हालांकि ये चारों के चारों लड़कियां देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, कोई भी इनकी खूबसूरती को देखकर मोहित हो जाता। इसी तरह से ये अपने चंगुल में लोगों को फंसा लिया करती और फिर वीडियो बनाकर इस तरह से उनको वहाँ पर लूट लिया करती। दोस्तों पहले भी इन्होंने कितने ऐसे कामों को अंजाम दिया होगा, अभी पुलिस जाँच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस ने अभी इस सब का खुलासा नहीं किया है। फिलहाल यहाँ पर इस राहुल राठौर के केस से ये सब खुलासा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर उन 4 लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। जो 2 आरोपी हैं संजय गुज्जर और फूल सिंह गुज्जर, वो फिलहाल फरार बने हुए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यहाँ पर पुलिस ये भी दावा करती है कि इस गिरोह में और भी कोई लोग शामिल होंगे तो उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों ऐसे ऐसे मामले हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। आजकल लोगों को पता ही नहीं वो पैसे कमाने के लिए कितने नीचे तक गिर सकते हैं। यहाँ पर इन 4 लड़कियों ने और उनके 2 बॉयफ्रेंडों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया जिसके तहत वो आज पकड़े जाते हैं। वो चाहते थे कि इस तरह से इस राहुल राठौर को लूट लें, उसके बाद उसके पैसों पर हम लोग ऐश करेंगे। तो दोस्तों जो शॉर्टकट में पैसा कमाने का जरिया होता है वो कभी भी ठीक नहीं होता। एक आध बार आपका तुक्का लग सकता है लेकिन हर बार आप कामयाब नहीं हो सकते। ऐसी चीज़ों से आप लोगों को हमेशा बचने की ज़रूरत है। दोस्तों इस घटनाक्रम से हमें ये भी शिक्षा मिलती है, जो लोग शॉर्टकट में पैसे वाले बनना चाहते हैं वो कभी भी शॉर्टकट को ना अपनाएं, वो ऐसा जरिया अपनाएं जिसके बाद वो धीरे धीरे करके पैसे वाले बने, लेकिन उनका जो पैसा है वो टिकाऊ रहे, उनमें उनकी इज्जत बनी रहे, कभी भी बेइज्जती का कोई मामला सामने ना आए। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो सूरज DEO का आता है। वो लिखते हैं, राम राम भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम फ्रॉम सूरज, फिजी, जय हिंद जय भारत। सूरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। उसके बाद मोनू जैन जी लिखते हैं, आपकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। आपका भी मोनू जी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है रामू कुशवाहा का आता है, सो वेरी मच, आपका भी दिल की गहराई से बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सूरज हमारे दूसरे वीडियोज पर भी कमेंट करते हैं, राधे राधे भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कुमार केसी जी लिखते हैं, जय श्री राम कुमार जी। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत लिखते हैं, वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत भाई जी। शंकर स्वामी जी लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों रानी जी लिखती हैं, गुड स्टोरी, आपकी हर स्टोरी बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो कमेंट आता है वो राजेंद्र चौहान का आता है, वो लिखते हैं, आपकी कहानी हृदय को स्पर्श कर जाती है। राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल चौहान जी लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी होती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों रघु रावत हमें लिखते हैं कि आप जो कहते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और अपने आप को क्राइम से ज़रूर दूर रखें। नमस्कार, जय हिंद